प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? हाउ वी डिफाइन प्रेशर? प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। होता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया? ये हमें मालूम है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी एसआई यूनिट? एनीवन? व्हाट विल बी एसआई यूनिट फॉर प्रेशर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ही हम पास्कल्स भी बोलते हैं। पास्कल से ठीक है ना? ओके ना बच्चों, नाउ टेल मी वन थिंग, प्रेशर जो होता है इट इज स्केलर और वेक्टर? स्केलर है और वेक्टर क्वांटिटी है प्रेशर। जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे प्रेशर जो होता है ना बच्चों, अगर मान लो हम किसी एरिया पे प्रेशर निकाल रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर, तो फोर्स कैसा लगना चाहिए? यहाँ पर फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, करेक्ट? और ये एरिया थोड़ा स्मॉल, जस्ट टेक अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ दिस एरिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूं, अगर मान लो मैं इस एरिया को थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे ऐसा ऐसा कर दूं अभी, ठीक है, तो अभी यहाँ पे फोर्स कैसा लगने लगता है? फोर्स जो है अभी आपका ऐसा लगने लगेगा, या यहाँ पर अगर मैं ऐसे ऐसे देखूं, तो क्या भी मेरे यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया? या अगर मान लो मैं इस सरफेस को ऐसा कर देता हूँ और फोर्स अगर मैं नीचे से लगाऊं, तो अब अगेन प्रेशर तो उतना ही लगेगा ना? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे वेरी केयरफुली, यहाँ पर आपका फोर्स उतना ही लग, आई मीन प्रेशर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप फोर्स को अलग अलग ओरिएंटेट, अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज करते हो तो प्रेशर इज नॉट इफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? प्रेशर इज नॉट गेटिंग इफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ रहे हो बात को? नहीं सानवी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं दे आर इफेक्टेड बाय द डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटीज आर नॉट इफेक्टेड बाय द डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो 5 मीटर्स, या मतलब ऐसा ऐसा आप समझो 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, करेक्ट? 3 मीटर 4 मीटर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 मीटर का। बट अगर मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का, अगर मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ 3 मीटर, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो 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 डिस्प्लेसमेंट आया आपका, दिस इज ग्रेटर देन 5 मीटर्स। Obviously it has to be less than 7 meters also, but definitely it is greater than 5 meters। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, जैसे आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो वैसे वेक्टर क्वांटिटी को चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन आप चेंज करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी को चेंज हो जाना चाहिए। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो चेंज हो जाता। ठीक है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाओ, 1 न्यूटन का 1.5 न्यूटन कैसे लगाओ, ठीक है, पर जब आप फोर्स को ऐसे कर देते हो रिजल्टेंट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन लगाने से ही यहाँ पे फोर्स का रिजल्टेंट चेंज हो गया, करेक्ट? ये एक्सीलरेशन, अभी यहाँ पर अगर आप एक्सीलरेशन की बात करो तो एक्सीलरेशन यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, ऑल आर डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, है कि नहीं है बच्चों? ये तीनों क्वांटिटी भी आप देखो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। बट व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर मैं फोर्स को कैसे भी लगाऊं, ये मेरे ये मेरे प्रेशर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पा रहा है, करेक्ट? इसीलिए हम प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो प्रेशर इज अ स्केलर वेक्टर?
प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर थोड़ा ऊपर लो ना। एक सेकंड। ठीक है अभी। सर वो सेकंड वाला जो निकाला है ना ट्रायंगल, वो नहीं समझा मुझे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो ना, यहाँ पे ये 3 4, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 हाँ ना। सर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर आपने 4 को 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। अभी तुमने इसको ऐसे ना ले जाके तुम ऐसे लेके गए, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अभी, 5 से तो ज्यादा ही होगा ना। हाँ सर, यस। तो इसीलिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है। फोर्स यहाँ पर देखो, फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स कितना है 2.5 न्यूटन, यहाँ पे नेट फोर्स कितना 0.5 न्यूटन, करेक्ट। तो यहाँ पे फोर्स भी डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन निकालना है तो मास से जस्ट डिवाइड कर दो इसको, करेक्ट। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी फोर्स के डायरेक्शन पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में कभी भी डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम बोलते हैं प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो बहुत कॉमन सेंस की है वो ये है कि प्रेशर क्या होता है। बेसिकली इस फोर्स को थ्रस्ट भी बोला जाता है। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया। थ्रस्ट मतलब फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया, मतलब इसको आप थ्रस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। फोर्स तो है ये, बट फोर्स कैसा लगना चाहिए, शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया। ऐसा फोर्स नहीं लगना चाहिए, फिर ये दूसरी क्वांटिटी हो जाती है फिजिक्स में, ठीक है। इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, ऑल दैट। तो एनीवेज पॉइंट इज फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगना चाहिए, पहली चीज तो ये। अब देखो यहाँ पे कुछ जो कॉमन सेंस वाली चीजें जो आपको पता ही होंगी, जैसे वाई एरिया ऑफ नाइफ इज स्मॉल, या वाई कटिंग एज ऑफ नाइफ इज वेरी शार्प, क्या रीजन है बताओ। Because the area decreases and hence the pressure acts more. यस, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, करेक्ट। अगर मैं आपको पूछूं वाई आर द पिन के जो है, पिन जो रहती है ना, वाई इट इज पॉइंटेड एट द एंड, वाई पिन्स आर पॉइंटेड एट द एंड्स। तो सबका रीजन देखो, इससे आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, वाई पिन्स आर पॉइंटेड एट द एंड्स। देखो इससे इसी रीजनिंग से निकाल लो, अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। हाँ सर। ठीक, या अभी समझो कैमल के फुट जो होता है, कैमल का जो फुट रहता है, या मिलिट्री के, अगर आपने देखा रहेगा मिलिट्री के जो टैंक्स रहते हैं उनमें देखा है उसका व्हील कैसा रहता है, स्पेशल टाइप का व्हील रहता है, उसका एरिया बहुत ज्यादा रहता है। या ट्रक्स में देखो आप, जो जो रियर व्हील्स होता है, रियर व्हील्स मतलब पीछे वाले जो व्हील्स रहते हैं, वो दो दो व्हील्स क्यों लगाते हैं वहां पर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। वहां पे एरिया को वो इंक्रीज करे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखा है ना आपने, ट्रक में पीछे के साइड में हाँ दो सर, वेट लगे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब। वेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ट्रक में दो व्हील लगाने से क्या होता है कि अभी क्या है कि एरिया आपने इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए भी हम लगा देते हैं वहां पर दो व्हील्स को। तो अभी ये सब रीजनिंग तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी आपके देखा था। तो जो मेन पर्पस आज पढ़ाने का है वो है प्रेशर इन फ्लूइड्स। यस, तो मालूम है किसी को फ्लूइड में कितना प्रेशर लगता है, फॉर एग्जांपल अभी देखो, सर ऊपर लो ना थोड़ा। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यू कैन लीव अ स्पेस लिटिल बिट, आई विल हाँ। सी द पीडीएफ। हाँ सर, फिर हो क्या गया हो होगा गया। ना, फिर अपना विल नॉट बी एबल टू फिनिश ऑफ व्हाट वी आर सपोज्ड टू फिनिश। हो गया सर। हो गया ना, चलो जल्दी जल्दी लिखो, अभी अगर लिख रहे हो तो, अगर नहीं लिख पा रहे तो यू कैन लीव द स्पेस, और अब मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा तब उससे देख के लिख लेना। ओके, सर तो समझो यहाँ पर सॉलिड से ज्यादा कम और गैस से ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा ना किसमें, सर, फ्लूइड्स में। नहीं फ्लूइड्स में देखो क्या होता है, ये मान लो यहाँ पर
नहीं, फॉर्मूला मैंने पूछा किसी को मालूम है क्या? प्रेशर तो उतना ही लगेगा ना। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल चीज में, कोई भी सिलेंड्रिकल चीज में पानी को रखता हूँ, ठीक है, कोई भी सिलेंड्रिकल चीज है पानी को रखता हूँ, ठीक, तो व्हाट विल हैपन, ये जो पानी है या कोई जो भी फ्लूइड है, ये देखो इसके बेस पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये जो पानी है या ये जो फ्लूइड है इसके बेस में कितना प्रेशर लगा रहा होगा। Rho GH. हाँ, रो जी एच, वेरी गुड, याद है आपको। तो अगर मान लेते हैं हम इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है, तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जी तो आपको मालूम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एच क्या है इसका, हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम, ठीक है। Okay, so h is height of this fluid column, rho is density of the fluid, g is acceleration due to gravity। तो इसके बेस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा होगा। अगेन हम प्रेशर की जो नॉर्मल डेफिनेशन उससे जाएंगे, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये जो डब्बा है कितना, इसके अंदर जो आपने एक जो फ्लूइड भरा है, ये फ्लूइड इसके बेस में कितना प्रेशर लगा रहा होगा। यस, कितना फोर्स लगा रहा होगा, कोई बताएगा मुझे। जल्दी से बताइए, जो फ्लूइड है इसके बेस पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा, कितना फोर्स कितना लगा रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कितना फोर्स लगा रहा होगा। वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर का ही तो फोर्स लगा रहा होगा, है कि नहीं है। कितना फोर्स लगा रहा होगा, जितना फ्लूइड का वेट है, वेट ऑफ फ्लूइड, करेक्ट। तो वॉट एवर इज द वेट ऑफ फ्लूइड, उतना ही तो फोर्स लग रहा होगा ना यहाँ पर, है कि नहीं है। Yes. करेक्ट। तो वेट ऑफ फ्लूइड, जो भी वेट ऑफ फ्लूइड है उतना यहाँ पर क्या लग रहा होगा, उतना यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। एंड दिस इज एरिया। तो वेट ऑफ फ्लूइड को आप क्या लिख सकते हो, mg। वेट क्या होता है, वेट तो mg होता है ना, होता है कि नहीं होता है। एक्चुअली अगर और डिटेल में आप देखोगे तो मैंने आई थिंक बताया भी था, मान लो हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, तो अगर आप इस टेबल पर देखोगे, इस टेबल पे क्या लग रहा होगा, टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, करेक्ट। बट जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये mg है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली टेबल इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। तो बिकॉज अभी अपने फोर्स पढ़ लिया तो आपको आई थिंक इस चीज समझ में आ गई होगी, करेक्ट। कि देखो यहाँ पे टेबल पे क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है हमेशा, ये एक्चुअली एक दूसरे को प्रेस कर रहा है, करेक्ट। इसलिए हमने यहाँ पे फोर्स को वेट ऑफ द फ्लूइड लिखा, जो कि mg के बराबर है। बच्चों इतनी बात क्लियर है क्या। हाँ सर। इतनी बात क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इसमें, किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें। नो सर। चलो आगे बढ़े फिर। चलिए, तुम प्रेशर इज मतलब फोर्स जो लग रहा है दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड mg। अच्छा देखो, हमें क्या पता है, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप अभी यूनिट कन्वर्जन एंड ऑल दोस थिंग्स अभी आप कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। इसके कुछ यूनिट मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के दूंगा, प्लीज सॉल्व दैम, तो आपको समझेगा हाउ मच यू आर एबल टू सॉल्व। तो डेंसिटी को हम बोल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। तो मास क्या हो गया, मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, करेक्ट। और यहाँ पर देखो, ये मैंने क्या बोला, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एच। ए यहाँ पे ले लेते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को ले लेंगे ए इंटू एच। ए इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर, एंड एच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एच। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा Yes. बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए इंटू एच, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर देखो ये mg को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया मेरा ए इंटू एच ना, ए और ए कैंसिल, कितना हो गया रो जी एच। तो यहाँ पर मेरा जो प्रेशर एट द बेस जो आ रहा है, कितना आ रहा है प्रेशर एट द बेस, रो जी एच आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? Yes, sir. तो प्रेशर एट द बेस कितना हो गया, रो जी एच हो गया। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हमने एक और कंसेप्ट देखा था कि यहाँ पर देखो जो प्रेशर इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एरिया। एक स्टार पॉइंट देखो यहाँ पे, प्रेशर इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एरिया, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। कर रहा है क्या, एरिया पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर? ऊपर हमने सॉलिड्स में देखा था, सॉलिड्स में प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, इट वाज डिपेंडिंग ऑन एरिया। पर क्या यहाँ पर ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है फ्लूइड के केस में? No. नहीं सर। दैट मीन्स अगर हमने एक इतना बड़ा कंटेनर लिया और मैंने इतना छोटा सा कंटेनर लिया, करेक्ट, लेकिन मैंने इन दोनों कंटेनर को h हाइट तक भरा है, दोनों कंटेनर्स को h हाइट तक भरा है। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन दोनों केसेस में, जल्दी से बताओ क्या होगा? प्रेशर डिपेंड ऑन एरिया और नो? नहीं सर, सेम ही होगा प्रेशर। दोनों केसेस में प्रेशर सेम होगा, करेक्ट। ऐसा मत बोले ना यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। फ्लूइड सेम होगा तो प्रेशर भी सेम हाँ, होगा। अगर फ्लूइड मेरा सेम है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने वाटर भरा है, यहाँ पे भी वाटर, दोनों वाटर है, करेक्ट, तो दोनों केसेस में प्रेशर सेम होगा। ठीक है, pressure remains same in both cases if fluid is same, pressure remains same in both cases। ठीक है, if fluid is same। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे सिमुलेशन दिखाऊं अगर, तो यहाँ पर देखो बच्चों, चारों कंटेनर में क्या होगा, प्रेशर सेम ही रहने वाला है। चारों कंटेनर के बेस पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर क्या होगा, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, क्यों सेम रहने वाला, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन शेप, साइज, एरिया ऑफ दैट कंटेनर, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, प्रेशर किस पे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, जी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और किस पे करता है, हाइट, एच पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एच है, ये एच है, ये एच है यहाँ पे, ठीक है, ये एच है, ठीक है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन रो जी एच, ध्यान रखना इस बात का। एक और एक्टिविटी आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पानी नीचे जैसे जैसे आ रहा है, ठीक है, पानी नीचे आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है वैसे वैसे आप देखो इसका जो फ्लो है वो कम होगा, इसका रेंज कम होगा। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस, करेक्ट। सर मतलब जो बाहर फेंकने का एरिया है वो कम होता जाएगा। ये रेंज इसका कम होगा, देखो पानी कम हो रहा है इसका। I don't know how to operate this, ये चलता नहीं कभी कभी इसका। बट और आप यहाँ पे एक चीज और देखो, ये देखो पानी ऊपर भरा तो दिख रहा है आपको, इसका रेंज देखो बढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. करेक्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो इसका पानी कम हो रहा है, इसका देखो पानी कम हो रहा है, तो इसका देखो रेंज धीरे धीरे कम हो जाएगा। इफ इट इज रिड्यूसिंग और नहीं। तो आप एक सिंपल से बॉटल में भी एक्टिविटी कर सकते हो इस चीज को, यहाँ पे उन्होंने एनिमेशन बनाया, बट आप एक बॉटल को लो, ठीक है, आजकल तो बहुत खाली बॉटलें मिल जाती होंगी, ठीक है, ऊपर एक होल और नीचे एक होल। हाँ, एक नीचे कर दो, एक ऊपर कर दो, एक बीच में कर दो, या चलो 2 ही होल कर दो आप, या 3 होल कर दो यहाँ पर। तो व्हाट विल यू सी इज, यहाँ पे देखो पानी ऐसे ऊपर वाला
यहाँ ज्यादा पर दूर वैसा जाएगा। तो यहाँ पर दूर है। तो ये दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है। देखो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज्यादा लग रहा है यहाँ पर, करेक्ट। इसलिए जो पानी का जो रेंज है ज्यादा है। सिंपल सी एक्टिविटी। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगा तब तब क्या इसमें स्टिल विल वाटर फ्लो आउट इफ आई नहीं जस्ट? सर, नहीं होगा? यस और नो? नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पानी ऐसा है, स्टिल पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। पानी जो है ना बाहर निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है? क्योंकि यहाँ पर तो एयर है ना, यहाँ पे आपने वैक्यूम तो क्रिएट नहीं किया है। अगर यहाँ पे तुम वैक्यूम क्रिएट करके फिर बंद करोगे तो प्रोबेबली पानी बाहर तब भी थोड़ा बहुत निकलेगा। नहीं यहाँ सर, अगर उसमें एयर होगी ना थोड़ी भी, हाँ हम ढक्कन लगा देंगे ना टाइट, यस, तो पानी नहीं निकलता है। नहीं निकल, एक्चुअली निकलता है, ड्रॉप ड्रॉप निकलता है। होता है वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है एक्चुअली यहाँ पर। तो पानी जैसा अभी अभी जैसा अभी जब ढक्कन आपने खोला है तब जैसा पानी निकल रहा है वैसा नहीं निकलेगा, बट स्टिल वाटर विल कम, थोड़ा बहुत ड्रिप करेगा पानी थोड़ा बहुत। तो इतना आपको इतना इफेक्ट, प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं पता चलेगा, बट स्टिल वाटर विल ड्रिप आउट बिकॉज स्टिल सम प्रेशर इज एक्टिंग ना। प्रेशर तो लग ही रहा है ना, पानी क्यों निकल रहा था? प्रेशर की वजह से प्रेशर की वजह से निकल रहा था ना बाहर। ठीक है ना? हाँ सर। समझ में आई बात? तो स्टिल प्रेशर, पानी तो बाहर निकलेगा, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर थोड़ा यू कैन सी एक्चुअली ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी बाहर निकलेगा अभी। इट विल नॉट कम आउट सो फास्ट, बट इट, क्योंकि यहाँ पे एयर है, एयर से भी तो कुछ प्रेशर लग रहा होगा, और ये फ्लूइड तो है ही, ये भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, करेक्ट? इट इज लाइक दैट। ओके, तो हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी प्रेशर निकालने को आ जाए, ठीक है, कभी भी प्रेशर निकालने को आ जाए, तो आप अभी जैसे आपको इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना है, कितना प्रेशर है, करेक्ट? तब देखो यहाँ पर ये फ्लूइड की वजह से प्रेशर कितना है, प्रेशर तो इस पॉइंट पी पर मान लो पी पर टोटल प्रेशर कितना है, तो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड है कि नहीं है? ओके, प्लस यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से भी प्रेशर लग रहा है, तो दो दो हाँ सर। रीजंस की वजह से लग रहा है, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पॉइंट इज, जैसा भी कोई बोल रहा था ना कि बॉटल का कैप सर बंद कर देंगे तो क्या वो पानी बाहर नहीं निकलेगा? नहीं, स्टिल निकलेगा पानी, करेक्ट। आपका ये वाला प्रेशर अभी नहीं लग रहा होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेयर नहीं लग रहा होगा, बट प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड तो लग रहा है ना। सर उसके ऊपर की जो थोड़ा सा गैस, निकलेगा मतलब, हाँ वो इट विल, वही मैंने बोला ना, पहले वाले ड्रॉप फोर्स बाय जैसा नहीं ड्रॉप। निकलेगा। या तो इसको करके जरूर देखना बच्चों से, एक्टिविटी को अपने घर में करके जरूर देखना, और देखना जब आपने ढक्कन बंद कर दिया है, ये तो सबको मालूम है कि ढक्कन खोल दिया तब पानी ना फोर्स से बाहर निकलेगा, लेकिन जब ढक्कन बंद कर दोगे तब क्या होगा वो करके देखना, ठीक है? मुझे बताना आपका क्या रिजल्ट है सब बच्चों का, ठीक है? ठीक है, सब बच्चे करोगे ना फिर एक्टिविटी को? ओके, तो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कितना है यहाँ पर? रो जी एच है। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कितना है? रो जी एच है। और प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर कितना है? इसको हम बोल देते हैं पी नॉट है, ठीक है? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर को हम पी नॉट बोल देते हैं। टोटल प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। क्लियर है ना? यस। आगे बढ़े फिर। तो यहाँ पे देखो किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ, यू कैन जस्ट लुक एट देम। उस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आपको पूछने की संभावना है, ठीक है? एक तो बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक आपको यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो पहले यूट्यूब वाले क्वेश्चंस देखते हैं। यूट्यूब मतलब यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है? अभी देखो ये यू शेप्ड ट्यूब है मेरे पास, ठीक है? तो अब समझो यहाँ पे मैंने एक मरकुरी को
रखा है। तो मरकुरी ऑब्वियसली, मरकुरी का हाइट क्या होगा बच्चों? दोनों आर्म्स पे तो बैलेंस्ड ही होगा मरकुरी का हाइट, यस और नो? यस सर। दोनों दोनों आर्म्स पे मरकुरी का जो हाइट है वो बैलेंस्ड होगा। तो अब सपोज मैंने यहाँ पर अब क्या कर दिया, अभी हमने इसमें एक सेकेंड, हमने अभी क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे ऐसे इसको लिया और यहाँ पे कुछ पानी भरा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ पानी भरा, मतलब दो अलग अलग फ्लूइड्स लिए मैंने, ठीक। तो बेसिकली कैसा है, तो आपको पूछ सकता है इसका हाइट कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका हाइट कितना है। अगर वो ऐसा बोले कि ये डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, पहले तो बताओ कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ब्लू वाला फ्लूइड कि रेड वाला फ्लूइड? क्या लगता है आपको, कौन सा फ्लूइड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? सर ब्लू वाला लगता है। ब्लू वाला लगता है आपको, ओके। और क्योंकि किसी को? उसमें फ्लूइड ज्यादा है तो उसमें ज्यादा ज्यादा कम से मत प्रेशर। सोचो, बस इतना सोचो प्रेशर कौन ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है, वो आपको कैसे सोचोगे अभी? सर ब्लू वाला ही कर रहे हैं। ब्लू वाला कर रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे इक्वेशन बना के देखते हैं, कौन सा आर्म ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, करेक्ट। तो अभी देखो, अगर आप इस पॉइंट पे, इसको हम लोग बोल देते हैं, चलो इसको हम लोग बोल देते हैं H1, इसको हम लोग बोल देते हैं H2, ठीक है, ठीक। और इसको हम लोग बोल देते हैं ρ1, इसको बोल देते हैं ρ2, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर देखो प्रेशर कितना होगा, इस वाले पॉइंट पर देखो और इस वाले, तो इस वाले पॉइंट पर एक्चुअली प्रेशर सेम ही होगा, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। तो ए बोल देते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। अगर लेवल सेम है तो प्रेशर सेम रहता है, फॉर सेम लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम, करेक्ट। सो आई राइट डाउन एट दिस पॉइंट, फॉर सेम लेवल pressure is always same. PA, which implies what? Pressure at A should be equal to pressure at B, which is equal to, तब देखते हैं pressure at A is equal to pressure at B, ठीक। तो भी चलो pressure at A पहले देखते हैं कितना हो जाएगा, बताओ। इस हाइट को भी कुछ मान लेते हैं, इस हाइट को मान लेते हैं H3, ये मरकुरी है, मरकुरी को ρHg मान लेते हैं, ठीक है। yes. तो देखो यहाँ पे दो फ्लूइड है, दो फ्लूइड की वजह से यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे PA कितना हो गया, P एट पॉइंट हो गया ρHg, G कितना है मेरा, G तो उतना ही रहेगा, और H3, ठीक है, प्लस ρ1GH1, ठीक है। तो ρHgH3 प्लस ρ1H1 टाइम्स G, ठीक है। अब हाँ सर। प्रेशर एट बी देखो कितना लग, बी पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, ρ2GH2, करेक्ट। और हमें क्या मालूम है, इनफैक्ट दोनों पॉइंट पर प्रेशर जो सेम ही लगेगा ना। अगर हम इसका और इसका नहीं, तो हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं कौन सा क्या बोलते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर एक्चुअली में प्रेशर सेम ही लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम ही लग रहा है, ना ज्यादा ना कम, दोनों पॉइंट, दोनों कॉलम की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर जो है सेम लग रहा होगा, करेक्ट। अगर आप इस वाले पॉइंट पर देखोगे तो भी प्रेशर सेम ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो इतना प्रेशर लगाने के लिए इसका कम कॉलम यूज हुआ है, इसका ज्यादा कॉलम यूज हुआ है, करेक्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे P नॉट भी आएगा, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर काइंड ऑफ वी अज्यूम इट विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो P नॉट प्लस ऐसा जस्ट ऐड,
करेक्ट। समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई? तो यहाँ पर एक्चुअली आपको वैल्यूज पुट करके देन यू हैव टू सी द सिचुएशन। इस वाले केस में आपको वैल्यूज पुट करके फिर सिचुएशन, फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? बच्चों समझ में आ रही है बात की नहीं फिर आ से रही है? एक बार समझाओगे क्या? हाँ सर। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा होगा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? कितना प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा, इस पॉइंट पे बेसिकली पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट, प्लस ये हाई डेंसिटी कितने रो2 ना, रो2GH2, इतना प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? रो1GH1 प्लस रो2, इसका डेंसिटी कितना है, रो ऑफ मर्कुरी GH3, और यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा ना। तो दोनों को जब आप इक्वेट कर दोगे तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे। वही मैंने किया यहाँ पर। अभी समझा कि नहीं समझा? अभी समझ में आई बात की नहीं आई? यस बच्चों, अभी समझ में आई बात की नहीं? सही, यस नो समझे Yes, sir. ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर प्रेशर किसी यहाँ पर एक्चुअली में इस पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों पॉइंट का, करेक्ट। अगर इवन आप ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ले लेते तो यहाँ पे भी प्रेशर सेम लग रहा है, ठीक है। आप ये पॉइंट अगर आप लेते हो, अच्छा ये पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा अभी, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी नॉट प्लस रो, यहाँ पे फ्लूइड चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड चेंज हो गया अभी। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? किसी बच्चे को डाउट, आप ट्राई करो, बताता हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ मर्कुरी होता है, यहाँ पे दिया हुआ वैसे 13.6 ग्राम पर सीसी। तो ये आपको यहाँ पे हाइट दी है 2 सेंटीमीटर। यस, बताओ जल्दी से कितना होगा इसका आंसर? यस बच्चों जल्दी से बताओ कितना होगा इसका आंसर? सर स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे मर्कुरी का डेंसिटी कितना, 13.6 ग्राम पर सीसी। वाटर का डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर सीसी। डिवाइड बोथ ऑफ देम, मतलब डेंसिटी ऑफ Hg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दिस विल गिव यू 13.6 ओनली ना, इसका मतलब यस सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो जल्दी से बताओ। तो बच्चों यहाँ पर ना देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। वी अज्यूम कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम प्रेशर, देखो लाइन से लेवल सेम है तो प्रेशर भी सेम हो जाएगा, करेक्ट। तो उसने क्या बोला, इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ द मर्कुरी कॉलम इज 2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे मर्कुरी जो है बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस कितना है, हाइट ऑफ मर्कुरी में 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी। यस, तो प्रेशर एट ए कितना हो गया, तो प्रेशर एट ए कितना हो गया, प्रेशर एट ए हो गया
प्रेशर एट ए हो गया, कितना हो जाएगा प्रेशर एट ए? देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी नॉट प्लस रो जी एच, इसकी हाइट वगैरह आपने एच मान लिया, प्रेशर एट ए हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, और प्रेशर एट बी देखो कितना हो जाएगा, रो जी, यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं एच वन, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। सर वहाँ रो 1 कर दो ना, वो रो सेम होगा। अच्छा यहाँ कहाँ पे ये रो नॉट, ओके 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 ओके, तो ये हो गया वाटर का डेंसिटी, चलो ठीक है इसको लिख देता हूँ मैं, अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है रो, ठीक है इसको रो वन कर देते हैं, इसको रो वन कर देते हैं, इसको रो टू कर देते हैं। तो रो वन क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और विच इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी, एंड रो टू क्या, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13.6 ग्राम पर सीसी, ठीक है। पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, फिर रो वन कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, जी लगा देंगे ऐसे, एच कितना है, एच वी नीड टू कैलकुलेट ना, यहाँ पे रो टू देखो कितना है 13.6 जी, और एच वन यहाँ पे कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जी जी एनीवेज गेट कैंसिल्स, तो एच यहाँ पे कितना है 13.6 इंटू 2 कितना हो गया, 13.6 इंटू 2 हो गया ऑलमोस्ट, कितना हो गया 27.2। यस 27.2, ओनली 27.2 होने के आंसर, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। समझ में आया भी इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको, समझ में आया बच्चों? ओके, तो यही जो कंसेप्ट होता है ना, ये मैनोमीटर में भी यही कंसेप्ट लगता है। मैनोमीटर मालूम है क्या होता है? इसी तरह का डिवाइस होता है मैनोमीटर। सर थोड़ा ऊपर लो ना। जल्दी लिख लो इसको। दिस डिवाइस इज बेसिकली अ मैन, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो बच्चों, एक अगेन यूट्यूब रहता है, ठीक है, यूट्यूब में क्या रहता है, यूट्यूब में मरकुरी भरी रहती है, ठीक है, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम इज फिल्ड विद मरकुरी। तो अभी आप क्या करते हो, ये वाला जो पार्ट है इसको आप किसी सिलेंडर या किसी भी चीज से आप कनेक्ट कर सकते हो, इस वाले पार्ट को कनेक्टेड टू सम सिलेंडर या व्हाटएवर, जिस भी चीज का आपको प्रेशर फाइंड करना है उसको एकदम ऐसे सील करके आप इसको इससे कनेक्ट कर दो। ऑब्वियसली दिस हैज टू बी सील्ड, दिस पार्ट इज सील्ड लाइक दिस। तब देखो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे मान लो प्रेशर P है, और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर P है और यहाँ पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब क्या होगा, बिकॉज यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर भी डिफरेंट हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपका या तो ऐसा होगा सिचुएशन, या तो ऐसा होगा सिचुएशन, या तो ऐसा होगा सिचुएशन। तब बताओ मुझे, यहाँ पे P जो है P नॉट के बराबर है क्या? क्या हम बोल सकते हैं P P नॉट के बराबर है? यस बच्चों जल्दी से बताओ, यहाँ पे P जो है P नॉट के बराबर है कि नहीं है? सही यस नो बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ, है ना? बराबर, ऑब्वियसली बराबर ही होगा ना, यहाँ पे P और P नॉट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, यहाँ पे ये P की वैल्यू बड़ी होगी या ये P नॉट के, यहाँ पे क्या कौन सा क्या बनेगा, P इज इक्वल टू P नॉट, P इज ग्रेटर देन P नॉट, P इज लेस देन P नॉट। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या होगा, A B C, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ओके, तो अभी हमें बताना है ये P है बेसिकली, और P नॉट तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। देखो मैनोमीटर का ये वाला साइड एक सिलेंडर से कनेक्टेड है, पर ये वाला साइड तो हवा को कनेक्टेड है ना, दिस कनेक्टेड टू एयर। तो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगा, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ओके विल सी पी का रिलेशन क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम हो जाएगा ना, ठीक। ओके, तब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पर इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, करेक्ट। प्रेशर एट ए कितना है, पी नॉट, ठीक है। प्रेशर एट ए कितना है, प्रेशर एट बी बेसिकली कितना है, पी नॉट है, ठीक है। और प्रेशर एट ए देखो कितना है, यस कोई बताएगा प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, प्रेशर इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा इसके टर्म्स में बताओ, P प्लस रो जी एच, होगा कि नहीं होगा, P प्लस रो जी एच। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, P लग रहा है, इस मर्कुरी कॉलम की वजह से रो जी एच प्रेशर होगा, ठीक है। देखो फाइनली मेरी इक्वेशन क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई P नॉट इक्वल्स टू P प्लस रो जी एच, ठीक है। तो जो P आएगा दिस विल बी P नॉट माइनस रो जी एच। तो इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों, इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा, P जो होगा P नॉट से बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा, P नॉट से, जो P है वो P नॉट से छोटा होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। P जो है वो P नॉट से छोटा होगा, ओके। यहाँ पर बताओ क्या सिचुएशन, क्या सीन बनेगा यहाँ पर, P इस वाले पॉइंट पे प्रेशर P है, इस वाले पॉइंट पे मान लो यहाँ पे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। तो प्रेशर एट A यहाँ पे कितना है, प्रेशर एट A है P, और प्रेशर एट B यहाँ पे कितना है, P नॉट प्लस रो जी एच, करेक्ट। और PA should be equal to PB, so this will be P equals to P naught plus rho g h। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसको मैनोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका मैनोमीटर ऐसे आ रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, दिस शोज दैट यहाँ का प्रेशर क्या है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। इतनी बात बच्चों समझ में आई क्या आप लोगों को? यहाँ पर देखो बच्चों, अभी देखो इस यहाँ पे कितना है, यहाँ पर इफ यू सी दोनों आर्म्स मैनोमीटर के, अभी क्या यहाँ पे जीरो है ना यहाँ पर, मतलब क्या हुआ, इस साइड का प्रेशर और इस साइड का प्रेशर इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब इस वाले पॉइंट का प्रेशर, इस वाले पॉइंट का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर इज ऑलवेज सेम, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पर देखो कुछ हाइट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, करेक्ट। और ये जो हमने देखा था, कौन सा क्या देखा था हमने यहाँ पर, ये वाला जो इनफैक्ट तो ये वाला जो केस हमने देखा था, सेकंड वाला केस, इसको हम इसीलिए वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। मतलब सोचो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हो गया ना, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई सब बच्चों सर ये को? वैक्यूम प्रेशर वाला नहीं समझा। सिंपल वैक्यूम प्रेशर मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पे प्रेशर कम है ना, मतलब जब आपने इस वाले मैनोमीटर के ट्यूब को किसी यहाँ पे कोई सिलेंडर से कनेक्ट किया होगा, ठीक है ना, यहाँ पे किसी सिलेंडर से कनेक्ट किया यस। होगा, तो उस सिलेंडर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है,
ठीक है। हाँ तो अगर कोई चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ओके समझ सर, रहे हो? समझा। हाँ सर। सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर किसी चीज का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ओके। चलो, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर जल्दी से हम लोग बैरोमीटर देखते हैं। सर, आज क्लास कितने बजे तक चलने वाली है? 3 o'clock। जल्दी जाने के आपको? नहीं सर, मतलब अभी तक खाना नहीं खाया था। हाँ तो जस्ट 2 मिनट और रुक जाओ। तो बैरोमीटर मालूम है क्या होता है? डू यू नो? हाँ सर, वो प्रेशर प्रेशर गिनते ना उसे। देखो क्या करते हैं हम बच्चों यहाँ पर। If you just see over here, तो एक सिंपल सा सेटअप है ये बैरोमीटर का। देखो तो देखो बैरोमीटर जो होता है ना आपका, देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या करना है आपको, एक 100 सेंटीमीटर का ट्यूब लेना है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का ट्यूब लोगे। ठीक, और इसको यहाँ पर अपने थंब से क्लोज कर देना है। दिख रहा है आपका थंब यहाँ पे क्लोज्ड है। और फिर एक मरकुरी के टब में उसको ऐसे वर्टिकली पुट कर देना है। इसको मरकुरी के टब में डिप कर देना है सो दैट इट इज वर्टिकली स्ट्रेट लाइक दिस। दिख रहा है सब बच्चों को? हाँ सर। दिख रहा है ना सब बच्चों को? यस, नो, से समथिंग। दिख रहा है सर। ओके। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर यू में आपको थोड़ा सरप्राइज हो सकता है कि मरकुरी जो है ये ऊपर वाइज मरकुरी स्टैंडिंग इन दिस ट्यूब टिल 76 सेंटीमीटर। क्यों मरकुरी, क्यों इस ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक खड़ी हुई है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? यस, कौन बताएगा इसका रीजन? यहाँ पर देखो कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे तो वैक्यूम है ना, यहाँ पे तो एयर है नहीं, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा किसके बराबर होगा? प्रेशर एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी, रो जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपको मेजर करना है तो इस यहाँ से आप ऐसे मेजर कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने पास्कल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है? 13.6 इंटू 10⁻³ इसको 9.8 ले लो। हाइट कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 76 सेंटीमीटर आ रहा है। उसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.01। तो जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है। यू कैन इमेजिन कितना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर हम सब पे लग रहा है। 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल्स। तो ये एक सिंपल सा डिवाइस है जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। किसी बच्चे को कुछ डाउट इसमें? 1 बार भी कभी कभी बोलते हैं, इसको 1 बार भी बोलते हैं। ठीक है, 1 बार इज एक्चुअली इक्वल टू दिस 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल। तो अब हम लोग देखेंगे पास्कल का ही लॉ, पास्कल्स लॉ। एंड दिस विल बी द एंड ऑफ द टुडेस टॉपिक डिस्कशन, पास्कल्स लॉ। ठीक है, फिर मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल करेंगे। टुडे आई वाज प्लानिंग टू टेक दैट, बट आज शायद हो नहीं पाएगा अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। ओके, तो देखो पास्कल्स लॉ, what does this law says? अगर मैं एक इस तरह के कंटेनर लूं, ठीक है, इस तरह के कंटेनर लूं, यहाँ पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करूं, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करूंगा, करेक्ट, तो अभी इनिशियली मान लो प्रेशर कुछ तो लग रहा था यहाँ पर, बट अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर चेंज कर दिया, मतलब मैंने सर, वो बारोमीटर का क्या बताया, वो बताओगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या हो गया था? ओके ओके, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर जो सेम है,
P1 इज इक्वल टू P2। अगर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P2 होगा। एरिया A1 अगर यहाँ पर है, दिस इज A1, दिस इज A2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा, F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि आपका जो क्या बोलते हैं, जो प्रेशर है आप तुम्हारा, यहाँ पर प्रेशर तो सेम है, लेकिन ये हमने क्या कर दिया, फोर्स को बढ़ा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो केवल यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, करेक्ट। इसका एरिया मान लो 1 मीटर, अच्छा यहाँ पे मैंने 30 कर दिया तो इसलिए इतना बढ़ गया। बट सपोज यहाँ पे एरिया एरिया मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, करेक्ट। और सपोज इसका जो एरिया था, इसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो 300 टाइम्स बढ़ गया। समझ में आ रही बात, फोर्स जो है वो कितने टाइम्स बढ़े, 300 टाइम्स बढ़ेगा यहाँ पर। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस, हमारा फोर्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट हाइड्रोलिक प्रेस। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एंड देन आई थिंक विल एंड दिस सेशन, ठीक है। तो किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं सर। जल्दी से इसको बताओ, उसके बाद विल एंड दिस सेशन। देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रेशर दोनों साइड सेम होना चाहिए ना, प्रेशर तो दोनों साइड सेम होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय थिंग इज इन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मूव नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट थिंग, करेक्ट, रेस्ट पर रहना चाहिए। तो रेस्ट पर रहने के लिए क्या, यहाँ पे कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस वाटर सरफेस के ऊपर? तो बेसिकली यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अगर सेम हो जाए तो हम बोल सकते हैं वाटर बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाए तो हम बोल देंगे वाटर बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5/A1 इक्वल्स टू F/A2। तो A1 कितना है, A1 इज 1, A2 इज इन 10। तो यहाँ पर बच्चे जरूरी नहीं कि अगर आप इसको न्यूटन में ले रहे हो तो इसको आपको मीटर स्क्वायर में लेना है, क्योंकि आपका यूनिट्स है एनीवेज दे विल गेट काइंड ऑफ गेट कैंसल्ड आउट, करेक्ट। तो 5/1 इक्वल्स टू 5/F/10। यहाँ पे F कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखो आपको 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट थिंग इज इन इक्विलिब्रियम, नहीं तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा वाटर सरफेस। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं आई? किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। और यहाँ पर अगर आपको वर्क का थोड़ा बहुत सा कंसेप्ट मालूम है तो देखो एक चीज जस्ट देख लो। अभी सपोज आप इसको 1 यूनिट से डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, आपने इसको 1 यूनिट से डिस्प्लेस किया, तो देखो वर्क डन हमेशा सेम होगा, यहाँ पे जितना वर्क डन होगा उतना वर्क डन यहाँ पे भी होगा। वर्क डन मालूम है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। यहाँ पर देखो फोर्स 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे 50 लग रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी है मान लो। तो बेसिकली यहाँ पे जो डी आ रहा है कितना आ रहा है, 0.1 यूनिट, मतलब 1/10, मतलब इसको अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया तो दिस विल बी 1 मिलीमीटर। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर, यहाँ तो फोर्स तो मल्टीप्लाई हो गया वो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर आपका ये 1 सेंटीमीटर से नीचे जाएगा पानी यहाँ पर, तो ये वाला जो पानी है केवल और केवल 1 मिलीमीटर से ही ऊपर आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर, आई एम हैविंग नेक्स्ट बैच आल्सो।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है, विल सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल।